अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वजीर KTR ने अपनी सालगिरह के मौके पर यतीम खाने के बच्चों में लैपटॉप्स तकसीम किए। सादगी के साथ बर्थडे मनाते हुए कायम की एक मिसाल। साबिक BJP रियासी सदर और रुकने पार्लिमान बंडी संजय की मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। मरकजी काबीना में वजारत मिलना यकीनी। मजलिसी कायदीन मुतल्लिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों और फलाही कामों की तकमील में मसरूफ। वज़ीर आला KCR अवाम को धोखा देने में माहिर। कांग्रेस रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने लगाया इल्जाम। PVNR एक्सप्रेसवे और गच्चीबौली फ्लाईओवर पर सड़क हादसा। बायोडायवर्सिटी फ्लाईओवर से बाइक सवार गिरकर हलाक। अब खबरें तफसील से। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर KT रामाराव की 47वीं सालगिरह तकरीब रियासत भर में मुख्तलिफ अंदाज में मनाई गई। इस सिलसिले में ज़िले करीमनगर के BRS कायदीन ने गरीब आवाम में टमाटर के किट्स तकसीम किए, क्योंकि मुल्क भर में टमाटर की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से टमाटर की डिश दस्तरखान से गायब हो गई थी। इसी मुनासिबत से टमाटर तकसीम किए गए। दूसरी जानिब उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में KTR की सालगिरह तकरीब के मौके पर किताबें तकसीम की गई और कई मुकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए खून का अतिया भी दिया गया। वज़ीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने करीमनगर ज़िले के हुजूराबाद में साबिक़ रुकने पार्लियामेंट राजेश्वर राव के मुजस्समे की नकाब कुशाई करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि राजेश्वर राव ने तेलंगाना के हुसूल के लिए गली से लेकर दहली तक जद्दोजहद की और पार्लियामेंट में घंटों मुबाहिस में वो हिस्सा लिया करते थे। उन्होंने बताया कि BRS हुकूमत ने करीमनगर ज़िले के साथ साथ हुजूराबाद की तरक्की को भी मुमकिन बनाया है। हरीश राव ने बताया कि रियासत के अजला की मज़ीद तरक्की के लिए आने वाले असम्बली इंतखाबात में BRS को तीसरी मरतबा इख्तिदार पर फायज किया जाए। इस तकरीब से वज़ीर सिविल सप्लाईज G कमलाकर ने भी खिताब किया। साबिक़ रियासती सदर BJP बंडी संजय ने नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा मुलाकात के दौरान अमित शाह ने बंडी संजय को हिदायत दी है कि वो नौ नामजद करदा रियासती सदर G किशन रेड्डी के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें, क्योंकि इस तरह की बयानबाजियों से पार्टी का वक़ार मुतासिर हो रहा है। नेज़ अपने वर्कर्स को भी इस सिलसिले में तंबिया करने की भी हिदायत दी गई। ज़राए के मुताबिक मरकजी लीडरशिप की जानिब से बंडी संजय को मरकजी काबीना में शामिल किया जा सकता है, जिसका अनकरीब फैसला मुतवक्को है। वज़ीर बल्दी नवमनक्स KT रामाराव की आज यौम पैदाइश पार्टी कायदीन और कारकुनों की तरफ से जोश व खरोश के साथ मनाई गई। थ्रिल सिटी में मुनक़िदा तकरीब में यूथ लीडर T साई किरण यादव की क़यादत में मुनक़िदा तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, रुकन कौंसल प्रभाकर राव के अलावा पार्टी के दीगर लीडर्स भी मौजूद थे। KTR पर रोबिक क्यूबस पर बनाई गई फिल्म तवज्जो का मरकज़ रही। वज़रा ने इस मौके पर मुख्तलिफ चैनल्स के 1000 वीडियो सहाफ़ियों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी दिए। रियासती वज़रा ने इस मौके पर केक भी काटा। KTR पर एक गाना भी बनाया गया है, जिसमें KTR की शख्सियत और उनकी खिदमात का अहाता किया गया। सालगिरह तकरीब के दौरान सकाफ़ती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए।
वजीर स्पोर्ट्स व सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने निकलिस रोड पर रियासती वजीर के.टी. रामाराव की सालगिरह के मौके पर कई खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए और ख़ुद भी इन मुकाबले जात में हिस्सा लिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि वजीर आई.टी. और सनत के.टी. रामाराव मुस्तकबिल के वजीर आला हैं और उन्होंने दुनिया भर की कई एक कंपनियों का हैदराबाद और अजला में क़याम अमल में लाते हुए लाखों नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की है। इस मौके पर रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, रुकन असम्बली डी नागेंद्र के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बीजेपी कायद और रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने निजामाबाद में डबल बेडरूम के मसले पर पार्टी की जानिब से किए गए एहतजाज में हिस्सा लेते हुए बताया कि तेलंगाना की BRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों के सिलसिले में रियासती बजट में गुज़िश्ता 3 सालों से इजाफा करने की बजाय कमी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि साल 2019-20 में 10,000 करोड़ रुपये मख्तस किए गए थे, जबकि साल 2020-21 में इसमें कमी करते हुए 6,000 करोड़ रुपये कर दिए गए, जबकि साल 2022-23 में इसमें मजीद कमी लाई गई। उन्होंने बताया कि ऐसी हुकूमत किस तरह गरीबों से किए गए वादों को पूरा कर सकती है। దాన్ని కాస్త 6,000 కోట్లు తగ్గించి రివైజ్డ్ బడ్జెట్ 4,875 కోట్లు ఇచ్చింది. దాని తర్వాత మొన్న మార్చి దాకా 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 3,650 కోట్లు ఇచ్చింది. అంటే 2021లో 10,000, 21-22లో 4,875, మళ్ళా 22-23లో 3,660. దాదాపు 3 సంవత్సరాలలో 18,500 కోట్ల రూపాయలు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల కోసం కేటాయించడం జరిగింది. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం హరీష్ రావు అనేటోడు లంబుగాడు ప్రవేశపెట్టిండు. పెట్టినాక యాడికి పోయినాయని భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఓళ్ళో కాదు నేనే అధ్యయనం చేసిన కాయిదాలు తెప్పించి, అన్ని బడ్జెట్ కాయిదాలు తెప్పిస్తే అలా కేటాయించుకులు ఉన్నాయి. కానీ ఆడిట్ రిపోర్ట్ కూడా తెచ్చిన. ఆడిట్ రిపోర్టు అకౌంట్స్ చూసిన వాళ్ళు, అకౌంటింగ్ చేసిన వాళ్ళు అంటే బీజేపీ కాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం కాదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అఫీషియల్ ఆడిట్ రిపోర్టు అకౌంటింగ్ లెక్క ప్రకారం ఈ 18,500 కోట్లల్లో ఒక్క రూపాయి కూడా డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల మీద ఖర్చు పెట్టలేదు. कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा है कि आवाम को धोखा देने में केसीआर से बेहतर कोई दूसरा लीडर नहीं है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि दलितों को 3 एकड़ अराजी देने का वादा किया गया, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। केसीआर ने SC/ST प्लान को SC/ST डेवलपमेंट में तब्दील कर दिया। दलित बंधु प्रोग्राम भी सिर्फ हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब तक ही महदूद रहा। वज़ीर आला ने दावा किया था कि हर हल्के में 1500 दलितों को दलित बंधु के तहत इमदाद दी जाएगी, लेकिन साल 2022-23 में किसी को भी दलित बंधु के तहत इमदाद फराहम नहीं की गई। 2023-24 के बजट में दलित बंधु के लिए 17,700 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, लेकिन मदद किसी की नहीं की गई। केसीआर की वाहिद हुकूमत है जिसमें एक भी BC को मदद फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के लिए भी केसीआर ने फलाही इक़दामात नहीं किए और अक़लियतों के प्लान पर भी कोई अमल नहीं किया गया। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने सिद्दीपेट म्यूनसिपालिटी में कचरे की निकासी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। 18 वार्ड में मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान वज़ीर सेहत ने कहा कि आवाम को हिफ्ज़ान सेहत के लिए माहौलियाती सफाई को बरकरार रखना चाहिए। इस मौके पर ख़वातीन को कचरे की निकासी के सिलसिले में भी शऊर बेदार किया गया।
तेलंगाना मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जेएसी कोऑर्डिनेटर मोहम्मद यूनुस परवेज़ ने तेलंगाना हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर पर तनकीद करते हुए कहा है कि इंतखाबात से कबल एक मरतबा फिर मुसलमानों को 1 लाख रुपये इमदाद देकर रिझाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि GORT 78 जारी करते हुए अक़लियती मालियती कमीशन के ज़रिए 1 लाख रुपये 100% सब्सिडी के साथ अकाउंट्स में मुंतकिल करने की बात कही गई है, लेकिन कई ऐसे उमूर है जिनकी जियो में वजाहत नहीं की गई है। पहले से मौसूल होने वाली कितनी दरख्वास्तों की यकसुई की जाएगी, इसके बारे में भी कोई तफसीलात नहीं दी गई। जैसा कि हमारे सीएम चंद्रशेखर राव साहब बोलते कि हिंदू मुसलमान मेरी 2 आंख है, मगर इस टाइम लग रहा कि एक आंख सीएम साहब मुसलमानों के वास्ते माइनॉरिटीज के वास्ते बंद कर लिए। कल दोपहर में एक जियो आया, GORT नंबर 78, ये जियो आया कि 1 लाख रुपए देते बोल के, SC/ST को 10 लाख रुपए देते, सीएम साहब मुसलमान को 1 लाख रुपए देते। अब फैसला आप देखिए, आप हिंदू मुसलमान 2 आंख है या आपकी एक ही का आंख खुली है। मुसलमानों को फिर एक बार ये जियो नंबर 78 के जरिए गुमराह किया जा रहा। सीएम साहब ये जियो में आप वजाहत करिए, हुकूमत तेलंगाना की वजाहत की ज़रूरत है। ये जियो में क्लियरली पॉइंट नंबर 2 में गाइडलाइंस में बोल रहे फ्रेश एप्लीकेशन खाली क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के वास्ते है। क्या मुसलमान के 2,16,000 जो पेंडिंग एप्लीकेशन है पूरों को दे रहे क्या? ये जियो में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, और कितने दिन में देंगे बोल के क्लैरिटी नहीं है। हाँ, कितने पैसा सैंक्शन करेंगे बोल के क्लैरिटी नहीं है। जो पुराने 2,16,000 एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन में 2 लाख के एप्लीकेशन भी है, क्या वो पूरे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा? हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर कोप्पुला ईश्वर साहब कहाँ है? सामने आना, ये जियो पे वजाहत देना। खाली पीली पब्लिक कंफ्यूज है। सुबह से ई सेवाओं के पास दलालों का धंधा चल रहा। 1,000 रुपए लेके इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई कर रहे हैं और 500 रुपए लेके ये ऑनलाइन अप्लाई करते बोल रहे, 1,500 रुपए खर्चा करके। और आवाम से भी गुजारिश है भाई, ये जियो सिर्फ पुराने जो एप्लीकेशन है उनपे आज से सैंक्शन करते बोल रहे, मगर कितने जनों को देते बोल के क्लैरिटी नहीं है। जैसा कि हम मुस्लिम डिक्लेरेशन में एक 2 पॉइंट्स का जो मुस्लिम डिक्लेरेशन लॉन्च करे थे लास्ट 15 दिन में, इसमें एक डिमांड दी कि इमीडिएट मुसलमानों को सब्सिडी लोन SC/ST के 10 लाख रुपए देना। 1 लाख रुपए देते बोल रहे, वो भी वजाहत नहीं है। 1 लाख रुपए कितने आदमियों को देते बोल के नहीं मालूम, कब देते नहीं मालूम। जैसे स्विंग मशीन देते बोल के 8 दिन पहले बयान आया, वो स्विंग मशीन कितने जनों को देते आज तक नहीं है, कैसा देते नहीं मालूम। जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दिए उसकी डेट हो गई, उसके बाद बयान आया कि 20,000 मशीन देंगे। 20,000 मशीन बोले तो 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी तेलंगाना में 168, 169 मशीन, क्या एक 29 जुलाई को यौम आशुरा के मौके पर निकाले जाने वाले बीबी के अलम जुलूस में इस्तेमाल होने वाले हाथी का पीर को रिहर्सल की गई। कोल्हापुर से लाए गए हाथी माधुरी को बीबी का अलावा दबीलपुरे से जुलूस की गुजरगाहों पर गश्त करवाया गया। DCP साउजोन साई चैतन्या की निगरानी में हाथी को दबीलपुरा, शेख फैज कमान, एतबार चौक, कोटे आलीजा, सरदार महल, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंदेशा मंडी, मीरालम और पुरानी हवेली से चादर घाट ले जाया गया। इस मौके पर मजलिस के रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा, मजलिस के कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के अलावा मातमी तंजीमों व अंजुमनों के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। कोई निशान नहीं, आजा बजा है शहर में हुसैनी। आप मर गया ये कल भी मुर्दाबाद था, ये अब भी मुर्दाबाद नबी का मुर्गे आके है नदी में और रेहान है।
सदर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह ने कांग्रेस कायदीन के हमरा बीबी का अलावा वाक़ दबिलपुरा पहुंचकर पार्टी की जानिब से बीबी के अलम पर ढट्टी पेश की और नजराना पेश किया। इस मौके पर तर्जुमान तेलंगाना कांग्रेस कमेटी सैयद निज़ामुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी मुश्तबा आबिदी, सदर ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी सेल कांग्रेस अरशद शेख और सीनियर कांग्रेस कायद उस्मान खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज यहाँ बी के अलावे पे हम कांग्रेस पार्टी के जानिब से मैं हैदराबाद सिटी प्रेसिडेंट समीर वलीउल्लाह, हमारे अरशद शेख माइनॉरिटी हैदराबाद सिटी प्रेसिडेंट, हमारे मुजीबुल्लाह शरीफ साहब जो चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज है, हमारे उस्मान मोहम्मद खान साहब जो कांग्रेस के सीनियर लीडर और जॉइंट आपके सेक्रेटरी हैं, और हमारे दिलावर भाई, हमारे मिर्जा अस्कर अली बेग साहब, हमारे जहूर भाई अली, और हमारे तमाम क्या बोलते सो आमिर भाई और हमारे तमाम कांग्रेस के लीडरान के साथ आज हम यहाँ पे जो है सो बीबी के अलावे पे आए हैं। यहाँ हमारे शिया भाइयों के गम में शामिल होने के लिए हम सब क्या बोलते सो यहाँ कांग्रेस पार्टी की जानिब से हम सब हमारे शिया भाइयों के गम में यहाँ पे शामिल होने आए हैं। और इस उसमें और हमारे साथ जहीर लड़ानी साहब जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी अभी शामिल हुए हैं। तो लिहाजा हम हमारे शिया भाइयों के गम में शामिल होने के लिए आज के दिन खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी डिवीज़न महमूद सोहेल खादरी अपने डिवीज़न पत्थरगट्टी के मुख्तलिफ इलाक़ों में तरक्याती कामों और अवामी कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत महमूद सोहेल खादरी ने गुलजार हाउस में वाक़ कुछ दुकानात में बारिश का पानी दाखिल होने की शिकायत का जायज़ा लिया और GHMC AE और जोनल कमिश्नर से नुमाइंदगी की कि इस मुकाम पर 2 कैच पिट बनाते हुए इसे बड़ी SW ड्रेन में मिला दिया जाए। नेज़ भाजी गली मीरालम मंडी में मेन होल उबलने के मसले का भी जायज़ा लिया गया। जोनल कमिश्नर ने तयख़ुन दिया कि इस मसले को भी जल्द अज जल्द हल कर लिया जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया भी मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीज़न्स का पैदल दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना कर रहे हैं और उन्हें तकमील करने के सिलसिले में इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल मलकपेट डिवीज़न मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने डिवीज़न के इलाक़े जात रानी बाग, मदीना कॉलोनी और उसके अतराफ़ व अकनाफ का दौरा करते हुए VDCC रोड के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर GHMC AE के अलावा वर्क इंस्पेक्टर और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की जानिब से फलाही कामों का सिलसिला भी जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम डिवीज़न मोहम्मद मुबीन ने मोहम्मदिया कॉलोनी के साकिन मास्टर मोहम्मद रेहान कुरैशी को 50,000 रुपये इमदाद हवाले की। मास्टर मोहम्मद रेहान ब्रेन ट्यूमर के मुतासिर हैं और बग़र्ज़ इलाज शालनी फरहा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। मास्टर मोहम्मद रेहान के एक घर वालों ने मजलिसी कायदीन बिलखुसूस सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन की इस इमदाद के लिए शुक्रिया भी अदा किया।
नवाजुद्दीन सर आए हुए थे मेरे घर पे बच्चे को देखने के लिए। आके मेरे पास 50,000 रुपये दे दिए। अकबर साहब से रिक्वेस्ट की मेरे से, आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बल्लागुड़ा केसरा में वाक़ राजीव गिरोह कल्पा डबल बेडरूम का मुआयना करने की गर्ज से आने वाले बीजेपी कायदीन और कारकुनों को केसरा पुलिस ने रोकते हुए हिरासत में लिया। ज़राए के मुताबिक बीजेपी कायदीन ने मज़कूरा डबल बेडरूम्स का मुआयना करने का ऐलान किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका और शदीद एहतजाज करने पर उन्हें हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए कायदीन और कारकुनों को करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। पीवीएनआर फ्लाईओवर पर हुए सड़क हादसे में उस वक्त 2 मोटर कारों को नुकसान पहुंचा जब तेज़ रफ्तारी से बेकाबू होकर मेहदीपट्टनम से शमशाबाद एयरपोर्ट जाने वाली कार ने मुखालिफ सिमत से आ रही कार को टक्कर दे दी। ज़राए के मुताबिक बेकाबू कार ने पहले डिवाइडर को टक्कर दी, जिसके बाद मुखालिफ सिमत से आने वाली डिज़ायर कार को भी नुकसान पहुँचाया गया। इतला मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। మీరే కదా ఓనర్ ఐజాగన్ गच्चीबौली बायोडायवर्सिटी फ्लाईओवर से नीचे गिरकर एक बाइक सवार हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक तेज़ रफ्तार राइडिंग की वजह से डिवाइडर से टकराने के बाद बाइक सवार फ्लाईओवर से नीचे गिरकर हलाक हो गया। बाइक पर 2 मुसाफिरीन सवार बताए गए हैं। महलूक नौजवान के ज़ख्मी साथी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि महलूक की शिनाख्त गच्चीबौली के साकिन 25 साल मधु की हैसियत से की गई है। बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। बज़्म अदब इस्लाह माशरा व तरक्की उर्दू हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम जलसे शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व गैर तरही मुसालिमा का एहतमाम किया गया, जिसकी सरपरस्ती मोहम्मद नईमुद्दीन चेयरमैन ने की। सैयद रिजवान निहाल कायद मजलिस गंडीपेट मंडल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि जलसे से मौलाना खुर्शीद अनवर अल मुज़ाहिरी नाज़िम तालीमात व दीगर ने खिताब करते हुए पैगाम शहादत के कई अहम पहलू वाज़े किए। डॉक्टर अजीज़ सोहेल ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। जलसे के फ़ौरी बाद गैर तरही मुसालिमा शायर ज़ईम ज़ुमरा की निगरानी में मुनक़िद हुआ, जिसमें मधु शोरा ने अपना कलाम सुनाया। अपना सारा लुटाया हुसैन ने, घर बार
सारा लुटाया हुसैन ने, उम्मत को न जाकी बचाया हुसैन ने, उम्मत को न जाकी बचाया हुसैन ने। कैसे मुकाबिल था अकेला जालिमों के, मुकाबिल था अकेला जालिमों के, नहीं था खौफ कुछ उसको क़ज़ा का, नहीं था खौफ कुछ उसको क़ज़ा का। न की परवाह उन्होंने मौत की भी, न की परवाह उन्होंने मौत की भी, जुनून उनका यकीनन था बला का। इकबाल एकेडमी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम अदबी महफिल बउनवान हकीम शुरा अमजद हैदराबादी शख्सियत और फ़न का इनेकाद लेक्चर हॉल इकबाल एकेडमी में अमल में आया। सदर एकेडमी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर ने सदारत की, जबकि प्रोफेसर आमिना तहसीन सदर शोबे तालीम निस्वां, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और डॉक्टर नाजिम अली साबिक़ प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मोड़ताड़ निज़ामाबाद ने दिए गए उन्वान के तहत खिताब किया। सैयद शाहनवाज हाशमी ने कलाम अमजद पेश किया, जबकि सैयद रऊफ़ रेहान मोतमद इकबाल एकेडमी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और मोहम्मद उमर लाइब्रेरियन ने इंतज़ामात की निगरानी की। मुक़र्रीन ने अपने खिताब में कहा कि अमजद हैदराबादी की शायरी में अखलाक़ियात, तसव्वुफ़ और मारिफत के पहलू नुमायाँ हैं और उनका फ़न ख़याल बयान की तमाम खूबियाँ अपने अंदर रखता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने अपनी सालगिरह के मौके पर यतीम खाने के बच्चों में लैपटॉप्स तकसीम किए, सादगी के साथ बर्थडे मनाते हुए कायम की एक मिसाल। साबिक़ BJP रियासती सदर और रुकने पार्लिमान बंडी संजय की मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात, मरकजी काबीना में वजारत मिलना यकीनी। मजलिसी क़ायदीन मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों और फलाही कामों की तकमील में मसरूफ। वज़ीर आला KCR अवाम को धोखा देने में माहिर, कांग्रेस रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने लगाया इल्जाम। PVNR एक्सप्रेसवे और गच्चीबौली फ्लाईओवर पर सड़क हादसा, बायोडायवर्सिटी फ्लाईओवर से बाइक सवार गिरकर हलाक। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।